अच्छे और बुरे लोगों से सामना। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताऊंगा। देखो, हमारे आसपास समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हमसे प्यार करते हैं और कुछ सही सलाह देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम हर बात में बुराई ढूंढना और नीचा दिखाना होता है। कई बार ऐसे नेगेटिव एनर्जीज से भरे व्यक्तियों का सामना करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वो तरीका ही नहीं पता होता कि किस तरह से ऐसे इंसानों का, ऐसे व्यक्तियों का सामना किया जाए ताकि उनसे हमारे रिश्ते भी खराब ना हो और उन्हें उनकी इस बुरी आदत का सही इलाज भी हो जाए। जिन लोगों की गिरी हुई सोच होती है, वो कमियों को ढूंढने और सुधारने के बजाय सिर्फ दूसरों के आत्मविश्वास पर वार करते हैं ताकि सामने वाले का मनोबल टूट जाए और जिंदगी में कभी सफलता हासिल ना कर पाए। और इस तरह के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वो जलन वाले व्यक्ति होते हैं, उनका बिहेवियर ही ऐसे होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी की जिंदगी को नई डायरेक्शन देती है। गौतम बुद्ध की एक कहानी से सीखते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखा रहा हो तो हमें किस तरह से उससे शांति और समझदारी से निपटना चाहिए। एक समय की बात है, सन्यासी गौतम बुद्ध के आश्रम में उनके दो बड़े ही विचित्र चरित्र के शिष्य रहा करते थे। दरअसल वो दोनों विचित्र इसीलिए थे क्योंकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक शिष्य का काम सभी के कामों में गलतियां निकालना और सभी को बिना मांगे सलाह देना था, जबकि दूसरे शिष्य का स्वभाव ऐसा था कि अगर कोई उससे कुछ कह देता था तो वो जवाब नहीं दे पाता था और घंटों इस बात पर विचार करता रहता था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। सन्यासी गौतम बुद्ध अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थे। अब एक बार की बात है कि दोनों में वो शिष्य जो जवाब नहीं दे पाता था, वो सन्यासी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उस समय बड़ा ही ज्यादा दुखी और परेशान था। अब सन्यासी गौतम बुद्ध ने जब उससे परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका अपना मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने का काम करता है। उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के दूसरे सारे के सारे लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो किसी को उत्तर नहीं दे पाता था, ना ही उसे वो तरीका पता था जिससे ऐसे लोगों का सामना किया जा सके। अपने शिष्य की यह बात सुनकर सन्यासी गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये समस्या तो बहुत ही छोटी है, तुम खुद इन समस्याओं को इनका सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही अपनी बुद्धि का यूज करना होगा। तो शिष्य ने कहा, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस प्रकार के लोगों का सामना कैसे करूं। अब सन्यासी गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारे विषय में ऐसी बातें करे तो तुम पसंद नहीं करते, तो तुम अपना बचाव कभी मत करो। उन्हें जो भी बात करनी है करने दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन्हें यह समझाने की कि तुम्हारे साथ ये समस्या क्यों है। तुम अगर उनकी बातों का कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो इससे तुम ये सिद्ध कर पाओगे कि उनकी कोई भी बातों से तुम प्रभावित नहीं हुए हो, और ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत उन पर हमला करने से बचो।
अगर आप उनके द्वारा किए गए टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हो या उन्हें आपकी आलोचना करने का एक और मौका मिल जाएगा। अचानक उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने से आप उनकी नजरों में कमजोर ही दिखोगे। इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको चुभाने वाली बात कर रहा हो या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हो, तो आपको उससे पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और कारण पूछना चाहिए कि आखिर में वो आपके बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। ऐसा सवाल करने से अगर वो ये काम किसी गलत मंशा के साथ कर रहे हैं तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर होगा ही नहीं। अगर उस व्यक्ति ने आपको कारण बता दिया कि वो आपके बारे में गलत बातें क्यों कर रहा है, तब आपको उन बातों का हल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर आप किस प्रकार से अपनी कमियों को दूर करें। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य को यह बताते हैं कि अनुभव के बेस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, अनुभव के बेस पर प्रतिक्रिया करें। ठीक है।